हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमजी इंग्लिश एडू हब। आज हम लेकर आए हैं टॉप 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। हम डिटेल्स में डिस्कशन भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट द सेशन विथ क्वेश्चन नंबर 1। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी कि एक जगह जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। एपियरी, एवियरी, जू, ऑर्चर्ड। कौन सा होगा करेक्ट आंसर? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एपियरी का मतलब जहाँ पे मधुमक्खी को रखा जाता है, जू तो एनिमल रखने की जगह है, और ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड के मतलब फल की बगीचे और गार्डन ऑफ फ्रूट ट्रीज। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी है सही ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2। अ प्लेस इन विच bees are kept. Aquarium, aviary, apiary, sanctuary. Which is the correct option? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एपियरी, सी। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सैंक्चुअरी मतलब वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी जैसे कि होती है, इसका मतलब अभयारण्य। ओके। और एक्वेरियम, एक्वेरियम इज अ प्लेस वेयर फिशेस आर केप्ट, जहाँ पे मछली को रखा जाता है। ओके। और एवियरी तो बर्ड्स रखने का जगह है। सो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर, मतलब एक किताब जो कि उसके ऑथर के बाद में पब्लिश्ड, ऑथर के मरने के बाद पब्लिश्ड होता है। ऑप्शन है डेथ बुक, पोस्थ्यूमस, होली बुक्स, एंथ्रोपोलॉजी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पोस्थ्यूमस। ओके, क्योंकि डेथ बुक तो ऐसे यहाँ पे मीनिंगलेस हो गया, और होली बुक्स तो पवित्र किताब होता है जैसे कि गीता, और एंथ्रोपोलॉजी तो स्टडी ऑफ ह्यूमन है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, पोस्थ्यूमस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब जगह में प्रेजेंट होती है। ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसाइंट और क्रेड्यूलस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वन हु इज ऑल पावरफुल, मतलब जो कि सर्वशक्तिमान है और ऑल पावरफुल है। ओमनीसाइंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, फास्टिडियस। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओमनीपोटेंट। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 6। द कंक्लूडिंग पार्ट of literary work is called conclusion, epigraph, prologue, epilogue। कौन सा होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे? इसका दिस सेंटेंस का मतलब है कि कोई भी लिटरेरी वर्क, फॉर एग्जाम्पल ड्रामा हो सकता है, नॉवेल हो सकता है, उसके एंड में जो कंक्लूडिंग पार्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा एपिलॉग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मर्डर ऑफ वॉन्स फादर,
मैट्रिसाइड, होमिसाइड, पैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड। तो मर्डर ऑफ वॉन्स फादर को क्या बोलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैट्रिसाइड, क्योंकि मैट्रिसाइड तो होता है मर्डर ऑफ मदर, सो इसलिए वो नहीं होगा। होमिसाइड होता है मर्डर ऑफ ह्यूमन काइंड, ओके, और फ्रैट्रिसाइड होता है मर्डर ऑफ ब्रदर, सो इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा पैट्रिसाइड, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वन हु नोज एवरीथिंग, जो कि सब जानता है। ओमनीसाइंट, लर्नेड, एरुडाइट, नॉलेजेबल, कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओमनीसाइंट, जो कि सब जानता है। एरुडाइट मीन्स तो नॉलेजेबल पर्सन होता है, नॉलेजेबल तो जिसका ज्ञानी होता है, और लर्नेड तो सिनोनिम्स ही हुआ नॉलेजेबल का, सो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, ओमनीसाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वन हु बिलीव्स इन फेट इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, फैटलिस्ट, सेप्टिक। तो इस सेंटेंस का मतलब है जो कि अपने भाग्य को, फेट को बिलीव करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैटलिस्ट, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो है ऑप्टिमिस्ट, वो तो आशावादी है और वो इज होपफुल एंड कॉन्फिडेंट। ऑप्शन नंबर बी, पेसिमिस्ट, मतलब who believe that worst will happen, bad thing will happen, मतलब कि जो निराशावादी है। और ऑप्शन नंबर डी, सेप्टिक, उसका मतलब है संदेहवादी और सस्पिशियस पर्सन, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लव्स फॉर वन सेल्फ इज कॉल्ड सैडिज्म, नार्सिसिज्म, ईगोइज्म, हेडोनिज्म। तो इसका मतलब है जब जिसका खुद के लिए प्यार है उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नार्सिसिज्म, क्योंकि सैडिज्म तो ऐसा होता है कि अगर हम किसी व्यक्ति को दुख दे, फिर उसको दुख दे के मुझे खुशी मिला, तो हम सैडिज्म हो गए, ओके। और हेडोनिज्म क्या है? हेडोनिज्म है प्लेजरस पर्सन और जॉयफुल पर्सन। और ईगोइज्म है जो कि ईगोइस्ट है, सिर्फ अपने के लिए ही थिंक करता है, वो ईगोइस्ट है और ईगोइज्म होगा। सो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा नार्सिसिज्म, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लवर ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड मिसैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, मिसोजिनिस्ट, फिलोजिनिस्ट। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी, फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इस सेंटेंस में बोल रहा है कि जो मैनकाइंड को और मनुष्य जाति को लव करता है उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फिलैंथ्रोपिस्ट। ऑप्शन नंबर ए, मिसैंथ्रोपिस्ट, इसका मतलब है कि हेटर ऑफ मैनकाइंड, सो इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट मतलब है हेटर ऑफ ओमैन। और फिलोजिनिस्ट इसका मतलब है लवर ऑफ ओमैन, इसलिए हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिलैंथ्रोपिस्ट, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
लवर ऑफ बुक्स, बिब्लियोफाइल, मिसोबिब्लिक, मिसोलॉजिस्ट, मिसोगैमिस्ट। कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लवर ऑफ बुक्स को बिब्लियोफाइल कहते हैं, क्योंकि मिसोबिब्लिक इसका मीनिंग है हेटर ऑफ बुक्स, जो कि किताब को हेट करते हैं, और मिसोलॉजिस्ट है हेटर ऑफ लर्निंग, जो कि लर्निंग को नहीं पसंद करते हैं, और मिसोगैमिस्ट है हेटर ऑफ मैरिज। ओके, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा बिब्लियोफाइल। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? लाइफ स्टोरी ऑफ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, ड्रामा, ऑबिचुअरी। जिसका मीनिंग है कोई भी पर्सन का लाइफ स्टोरी, और उसका लिख रहा है कौन? समवन एल्स लिख रहा है, और कोई भी अनदर पर्सन लिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बायोग्राफी, ऑप्शन बी, बायोग्राफी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी तो वो खुद लिखते हैं, इसलिए ऑटोबायोग्राफी नहीं होगा, और ड्रामा तो एक लिटरेरी वर्क है, तो नाटक कहा जाता है, और ऑप्शन नंबर डी, ऑबिचुअरी, ऑबिचुअरी मीन्स ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, कोई भी मृत्यु व्यक्ति का वो ब्रीफ बायोग्राफी स्पेशली न्यूज़पेपर में लिखा जाता है, उसको ऑबिचुअरी बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, वो कि हिमसेल्फ वो खुद ही लिख रहा है खुद की लाइफ स्टोरी, तो ऑप्शन क्या होगा? बायोग्राफी, डेमोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ऑटोबायोग्राफी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बायोग्राफी तो वो अलग पर्सन लिखते हैं, इसलिए नहीं होगा। डेमोक्रेसी तो वो तो लोकतंत्र हो गया, गवर्नमेंट बाय द पीपल, और प्लूटोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट बाय द रिच, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑटोबायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 15, अ पर्सन हु मेक्स हिज जर्नी ऑन फुट, जो कि पैदल चलते चलते उसका जर्नी करते हैं, वेफेरर, वॉन्डरर, पेडेस्ट्रियन, ऑकर। कौन सा होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेडेस्ट्रियन, क्योंकि वेफेरर मतलब ट्रैवलर है, वॉन्डरर का मतलब हो जाएगा अ पर्सन हु ट्रैवल्स एमलेसली, और ऑकर का मतलब अ पर्सन हु वॉक्स, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पेडेस्ट्रियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लव फॉर होल वर्ल्ड इज कॉल्ड मिशांथ्रोपी, पैट्रियटिज्म, एग्नोस्टिक, फिलैंथ्रोपी। कौन सा होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलैंथ्रोपी, क्योंकि मिशांथ्रोपी तो इसका मतलब है हेटर ऑफ ह्यूमन काइंड, और पैट्रियटिज्म तो देश प्रेमी हो गया, लवर ऑफ कंट्री, और एग्नोस्टिक मीन्स जो कि गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में डाउटफुल है, वन हु इज डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, a speech made without preparation is called extempore, maiden speech, sinecure, manuscript। कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, एक्सटेम्पर, क्योंकि इस सेंटेंस का मतलब है विदाउट प्रिपरेशन में जब कोई
स्पीच रेडी करते हैं तो उसको एक्सटेम्पर कहा जाते हैं। फिर ऑप्शन नंबर बी का मतलब है मेडन स्पीच का मतलब है फर्स्ट स्पीच। ओके। और साइनेक्योर का मतलब है अ जॉब विथ सैलरी बट नो वर्क। ऐसा जॉब जिसका सैलरी है बट कोई काम नहीं है उसको साइनेक्योर बोलते हैं। और मैनस्क्रिप्ट तो ए पेपर रिटन बाय हैंड, और हाथ पे जो पेपर लिखते हैं उसको मैनस्क्रिप्ट कहा जाता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर ए एक्सटेम्पर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, a person who eats human flesh is called mercenary, cannibal, eccentric, carnivorous। कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी कैनिबल। इस सेंटेंस का मतलब है अ पर्सन, कोई एक पर्सन जो कि ह्यूमन फ्लेश खाता है, कि मनुष्य का फ्लेश खाता है। फिर मर्सिनरी का मतलब क्या है? मर्सिनरी का मतलब है वन दैट सर्व्स मियरली फॉर वेजेस। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि कोई भी सोल्जर को हायर किया जाता है पैसे दे के अदर कंट्री के लिए। ओके। तो इस टाइप ऑफ सोल्जर को बोलते हैं मर्सिनरी सोल्जर। एसेंट्रिक मतलब है अ पर्सन ऑफ अनयूजुअल हैबिट्स और स्ट्रेंज हैबिट्स ऑफ अ पर्सन, इसको एसेंट्रिक कहा जाता है। और कार्निवोरस तो हो गया कि जो सर्वभुक है, जो सब खाते हैं। सो इसीलिए हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैनिबल। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऑप्शन है ऑर्निथोलॉजी, जूलॉजी, हार्पेटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ऑर्निथोलॉजी। क्योंकि जूलॉजी तो स्टडी ऑफ एनिमल है और हार्पेटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, और डी ऑप्शन डी एंथ्रोपोलॉजी तो स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड है। इसीलिए हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ऑर्निथोलॉजी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, स्टडी ऑफ स्कल इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, क्रोनोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो इस पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेनोलॉजी। स्टडी ऑफ स्कल को फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। अदर ऑप्शन सर एंथ्रोपोलॉजी, उसका मीनिंग है तो स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड। ओके। और क्रोनोलॉजी तो अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स है, और फिजियोलॉजी तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी फ्रेनोलॉजी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर लेना, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। टेक केयर, बाय बाय।